आप लोग कहते हो ना उसका सिबलिंग नहीं है वो। टाइम देख रहे हो गाइस, 10 बज गए हैं और ये जो है ना आपके सामने बैठा हुआ शख्स, ये त्राड़ी लगा के एक एक बॉल देखी जा रही है फुल फोकस के साथ। एंड इसके साथ ना ये भी आ गई है, ये भी यही करती है। दोनों ऐसे ही बैठ के एक एक बॉल देखते हैं। मैं कह रही हूँ नाश्ता कर लो, टाइम हो गया है आपके सामने 10, और जब तक ये टेबल पे आएंगे बज जाएंगे 12। फिर ये मैच के पीछे सारा घर में पूरा हमारा स्केड्यूल खराब हो रहा है। दाढ़ी कर ली वाइट। ये देखो गाइस, सारा अपना क्राउड जो कैप्चर करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग सब? आई होप रब की दया से आप सब ठीक होंगे। हमारी ये संडे मॉर्निंग और हम बड़े ही रिलैक्स माहौल में बैठे हुए हैं, अपना अभी नाश्ता करेंगे। एंड मैं इनके पीछे पड़ी हुई हूँ कि जल्दी जल्दी कर लो काम, सो दैट आज अगर कहीं जाना है तो टाइम से जाके टाइम से आ जाएंगे। कल से वर्किंग है, लेकिन ये जब भी मैच होता है ना, तो नहीं है कल से, तो हमारा तो वर्किंग है, तुम्हारी छुट्टी है। बट एनी हाउ, अब देखते हैं कब बनेगा नाश्ता और कब हम निकलेंगे। तो जब भी मैच होता है ना घर में, और वो भी इंडिया पाकिस्तान का मैच, तो कोई भी मिस नहीं करना चाहता। जैसे इंडिया में शेर फिरा होता है सड़कों पे, वो वाला हाल होता है। इट इज़ हम बेचारे विदेशी लोग घर में बैठ के एक एक बॉल देख के अपना सारा शौक पूरा कर लेते हैं। लेकिन यार इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच। जज जी क्या लग रहा है, क्या होगा? रन तो कोई खास नहीं बने, लेकिन मेरे को लगता है उनके पास भी स्पिनर 3-3 है, कोई पता नहीं क्या होगा। वो छक्का मारता ही देख। दुबई में मैच हो रहा है तो सारे अपने देसी लोग आए हुए हैं। और हमारे यहाँ वेदर का तो हालचाल सुबह से ना फॉगी फॉगी हुआ है। देखो इट्स क्वाइट ग्लूमी। अब तो यही माहौल होगा विंटर में आगे। इट विल बी वेरी डार्क, ग्लूमी, स्नो, ठंड। तो नॉट वेरी ग्रेट, बट कोई बात नहीं, इट्स अ फेस ऑफ वेदर साइकिल एंड आवर लाइफ। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो जाके देखना। हम लोग थ्रिफ्ट स्टोर गए थे और वहाँ से हमने बड़ी मज़े की चीज़ें ली। तो उनमें से एक चीज़ ये भी थी, ये देखो डेजर्ट बोल्स। देखो कितने अच्छे आ गए। दे वर लाइक अ पैक ऑफ 7, ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू। तो एंड इट वॉज ओनली फॉर आई थिंक अबाउट $6। और अगर आप वैसे लोगे ये आराम से $20-25 से नीचे नहीं आएंगे। एंड सबसे अच्छी बात है, दे आर वेरी लाइट वेट। तो आइसक्रीम डालो, कस्टर्ड डालो, कोई भी डेजर्ट बोल्स है ना, तो बड़े सुंदर हैं। तो मेरे पास थे नहीं, मेरे पास ना नॉर्मल कांच की कोलियाँ थी। तो दिस टर्न्ड आउट टू बी वेरी नाइस। तो इसको सेट धो दिए थे आके, और अब मैं सेट करके रख रही हूँ। थ्रिफ्टिंग में बड़ा मज़ा आता है अगर आपको अच्छी अच्छी डील्स मिलती हैं, ट्रेजर्स बड़े अच्छे मिलते हैं। तो अगर आप लोग को भी थ्रिफ्टिंग पसंद है तो बताना। ये देखो मैंने सेट कर दिया, अब रख दूँगी अपनी। तो आई हैव मेड लॉट ऑफ थिंग्स, स्टाइलिश डिशेस आती हैं, बड़ी अच्छी डिज़ाइनर डिशेस आती हैं विद डिप ट्रेज एंड ऑल। वो मुझे सब लेने का बड़ा मज़ा आता है कि जब फिर डिनर होस्ट करो ना, तो खाना तो अच्छा बनता ही है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप प्यारी डिशेस, प्रेजेंटेबल डिशेस में करो ना, डिश आउट अपनी सारी सब्जियां वब्जियाँ, तो बड़ा अच्छा रहता है। तो ना मैं सारी फ्रिज साफ़ कर रही हूँ। अभी ना राशन पानी आने वाला है, तो मैंने कहा एक बार ढंग से वाइप कर दूँ। हम ना ऑनलाइन ग्रोसरी मंगाते हैं,
तो अब बस आने वाली है। हम एक दिन पहले कर देते हैं ऑर्डर और फिर संडे को सुबह अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जब हम घर पे होते हैं तो आ जाती है। मेरा हमेशा नियम होता है कि जब भी नई ग्रोसरी आने वाली हो तो मैं फ्रिज साफ सुथरी कर दूं, पुराना सारा सामान साइड पे कर दूं ताकि पता रहे जैसे पुरानी ब्रेड पड़ी हुई है पहले वो वरतूं। वो कह रहे हैं बंद कर दो, एक सेकेंड। मैं ध्यान रखती हूँ कि पुराना दूध आगे रखना है, ब्रेड को पहले वरतनी है पुरानी वाली। ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप ध्यान दो ना तो घर में नुकसान नहीं होता और आपके घर में एक बहुत अच्छी बरकत पड़ती है। तो मुझे बड़ा अच्छा रहता है कि तरीके से सब समझदारी से अपना घर की देखभाल करो ताकि चीज़ें ख़राब ना हो, आपके पैसे वेस्ट ना हो। तो शुरू से अभी तो हमारा अपना घर है रब की दया से, लेकिन जब हम किराए के मकान में भी थे आई यूज़ टू कीप माई हाउस सो क्लीन। एवरीबडी यूज़ टू कॉम्प्लीमेंट कि नेहा तुम्हारा घर बहुत अच्छा है, यू गाइज हैव really maintained so well and honestly this comes with everybody not just my work। सब थोड़ा थोड़ा ध्यान रखते हैं और अब रब की दया से आर्या is so organized and so helpful कि ऐसा नहीं है कि छोटा बच्चा है तो घर में तो गंद पड़े। तो ये बड़ा सुख हो जाता है। बच्चे को आप जैसे समझाओ, उसको जैसे पालो, वैसे ही संस्कार आपके घर में आते हैं। तो अभी तक तो शी इज़ वेरी नाइस, हेल्पफुल एंड अपनी चीज़ों को ध्यान रखती है। तो मैंने कहा एक बार क्विक वाइप दे दूँ, ये वेट वाइप्स बड़ी अच्छी रहती हैं क्विक साफ़ करने के लिए। तो बस हो गया मेरा क्लीन सारा, ये मैंने पूरा क्लीन कर दिया और यहाँ पे भी सारा क्लीन है। अब ये जो बीट्स हैं ये पुरानी हैं, मूली हैं, ये सारी पुराना स्टफ़ है, यहाँ नया आ जाएगा। मैं ये शीट्स के ऊपर भी ये टिश्यू पेपर भी लगाती हूँ कि कभी भी कोई फ्रूट रखना हो ना तो गंदी नहीं होती ये वाली जो लाइनर होता है। तो बस ये भी सारा क्लीन हो गया, सुथरा हो गया सब। मेरे को नोटिफिकेशन आ रही है योर रेफ्रिजरेटर इज ओपन फॉर सो लॉन्ग। क्लीनिंग हो रही है जो तुम नहीं करते, ठीक है। अब आए, अब देखो फिर से लग गया मैच, आउट हो गई। ये क्या है गाइस? चल रही है, त्राड़ी लगी हुई है, यहाँ नाश्ता नहीं बन रहा। मैं देख रहा था 2 रन लिए के। हमारा फेवरेट टाइम ऑफ द डे आ गया है वीकेंड का, जो है नाश्ता। तो हमारा ब्रेड ऑमलेट बन गया और जस जी ने बहुत ही स्वाद ग्रिल करते हैं जस जी सैंडविच टोस्टर में ये ब्रेड जो हम ब्रेकफास्ट में खाते हैं बड़े शौक से। जल्दी खा लो, ग्रोसरीज ऑन द वे। हाँ, ग्रोसरी आने वाली है गाइस, तो ग्रोसरी का टाइम फटाफट खा लें। इतना तो टाइम निकाल ही सकते हैं, संभालनी है बस, बड़ा इजी हो जाता है। पूरी ग्रोसरी हमारी घर पे आती है, बड़ा मजा आता है। हमें तो काफी महीने हो गए हैं, इट्स बीन 6 months। कॉस्को ने भी शुरू कर दिया घर से। हाँ, तो फिर अब मैं जाता ही नहीं, मैं तो कॉस्को गया ही नहीं हूँ। सच में सब कुछ आ जाता है भाई घर पे, सिर्फ देसी दुकान के लिए जाते हैं कभी शौकिया घूमने के लिए। पीछे हाँ, या फिर शौकिया घूमना वो बात अलग है कि हाँ भाई जाना है सिर्फ तफरी मारने, केक लेने, कोई ऐसी चीज जो ऑनलाइन समझ नहीं आती, तब हम जरूर जाते हैं। नहीं तो सब कुछ घर पे आ जाता है। मेरा बस चले तो मैं तो घर से बाहर ही ना निकलूं बिल्कुल। सेम है। मेरी तो बच्ची कहती है अब ना मॉल का सामान भी घर पे आना चाहिए तुम्हारे। हाँ यार, इसको जो चाहिए होता है वो भी दिन आ जाएगा। आता तो वैसे सब कुछ ही है ऑनलाइन ऑर्डर मॉल की दुकानों से, जाके शॉपिंग करने का शौक है ना। हाँ चलो कोई नहीं, जाएंगे। चलो जी अपना नाश्ता Are करें। you talking about me? No. We are always talking about you. Our whole life revolves around you. I am a big fan of this flavor of coffee. कॉफी पता है आपको, मतलब पहले मेरे को लगता था कि महंगी कॉफी लेने से ही स्वाद आता है, लेकिन कहानी तो पानी की है। हाँ, मैंने इस बारी लोकल मतलब आप लगा ले पीसी ब्रांड की कॉफी मंगाई थी। ये पड़ा है इधर ही, तो कॉफी का डब्बा निकाल के दिखा दे। तो ना मेरे को था कि मैंने कहा चल ट्राई करते हैं कैसा ब्रांड है पीसी का। अगर अपना नो नेम का नहीं था, ये था। हाँ, डार्क रोस्ट कॉफी थी पीसी ब्रांड की। और ना जस्ट हमेशा नकार देते थे नेहा ये बेकार है, फॉलगर्स बेकार है, ये वाली बेकार है, पीसी नहीं लेनी, अच्छी वाली लेनी है। लेकिन कहानी तो पानी की है जी। तो पानी का स्वाद एक्चुअली, पानी हमने वो जब से वो रिवर्स ऑस्मोसिस लगवाया है ना,
उससे पानी का स्वाद इतना है कि स्वाद नजर आता है। सब्जी रोटी में, चाय में, कॉफी में, आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए, मैं लिटरली आपको बता रही हूँ बहुत फर्क पड़ा है। मेरे बालों में मैंने कल ही धोए हैं अपने बाल और इतने सिल्की हो गए हैं। आपको पता है ना कि हेयर फॉल यहाँ पे बहुत होती है बिकॉज ऑफ इंटेंस विंटर एंड यू नो हार्श वेदर होता है, और यहाँ पे धूप भी जब पड़ती है बालों पे तो वो यूवी रेज कितनी नुकसान देती हैं। तो भाई मैं तो खुश हो गई हूँ, बहुत खुश कि मैंने क्यों इतना डिले करा। आज मेरे को लगता है आर्या ने एक बार बोला कि ना मम्मा हेयर फॉल होती है, तो मैंने कहा चल भाई फटाफट अब हमने बदलवा दिया। एंड हमारे हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छी हमने ये चीज़ इनकॉर्पोरेट करी है अपनी लाइफ में। उसका नंबर छोड़ देंगे, अगर आपको चाहिए ना तो गिव इट अ ट्राई। आप मतलब वंस, ये ऐसी चीज है कि वंस यू स्टार्ट यूजिंग इट यू विल रियलाइज जस्ट दिस इज एन इन्वेस्टमेंट ऑफ लाइफ यार। ये ना शुरू में ना मैंने ये चीजें निकाली हैं, मेरे को लगा कुछ नहीं होता, लेकिन सच में यूज करके पता चलता है कि व्हाट वी वर मिसिंग आउट। सो अब तो मतलब लगता है कि अब तो कहीं होटलों में जाते हैं ना, पानी 2 मिनट में पता लग जाता है यार ये कैसा पानी है। मतलब ये बहुत अच्छा मीठा पानी है जैसे ना, बहुत नाइस है। बंदा आ गया जो ग्रोसरी डिलीवर करने आया। अपने देसी भाई बहन ही करते हैं काम, वो ही करने आए हैं डिलीवर। वेरी नाइस, मेहनती लोग, आई रियली अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स। अभी आपको दिखाते हैं क्या क्या आया है। ये देखो, ये बड़ा शौक है, ऐसा सामना बड़ा शौक है, घर पे आ जाए सामान। और ये क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं है, मैंने बोला दे पिक फॉर यू, मतलब ये हमारे इंडिपेंडेंट स्टोर वाले बहुत अच्छा, दे पिक फॉर, कहते हैं कि स्पेशलिस्ट पिक करता है ग्रोसरी। तो आप देख रहे हो लाइफस्टाइल चेंजेस छोटे छोटे कितने ज़्यादा ज़िंदगी में मैटर करते हैं और आपको हेल्प करते हैं। तो वाई नॉट यूज़ दैट टाइम। दूध चाहिए ऊपर? दूध अभी नहीं, अभी है तो बाहर चला जाएगा। चलो जी, सामने इसको आ गया, वाटरमेलन आ गए जी, स्ट्रॉबेरीज आ गई, वाटरमेलन, सारी ग्रोसरी ये ऑर्डर करती है यार, एक एक चीज़ देख के। इसको नाम भी पता है, कौन से टमाटर करने हैं, कौन सा सेब करना है, कितने केजी करने होते हैं, बस बना के काट ले आती है मेरे पास और कहती है मम्मा एक बार चेक कर लो, डैडा एक बार देख लो। ये ना, और मेरे को नेहा पे भरोसा नहीं है, मैं साथ में मेरे को इस पे भरोसा है, क्योंकि अगली कहती है डैडा 2 छोटे पैक लेने चीपर पड़ रहे थे तो मैंने 2 छोटे ऑर्डर करे हैं। कि पिछली बारी जब मैंने ऑर्डर किया था तो सस्ते थे, $3 के 2 एक था, और फिर एक छोटा पिंट था और फिर बड़ा पिंट 9 का था, तो हमने 2 लेने थे तो $3 बढ़ जाते 6 का। और फिर इस बारी 450 के थे एक, और तो फिर ना जब मैंने दोनों ऐड करके देखे ना तो फिर कपल सेंट्स का ही फर्क पड़ रहा था, तो मैंने वो बड़ा वाला ही मंगा लिया। देखा बच्ची का तूने? वाह, आई एम सो प्राउड। इसके दिमाग में अभी से आ गया है कि मैंने ग्रोसरी के प्राइसेस मेरे को पता है, नहीं बजट कर रही है, देख रही है, ये बहुत बड़ी बात है। और पता क्या, एक चीज हमने ऐड करी, मैंने इसको अपना बजट बताया हुआ हफ्ते का क्या बजट है ना, तो कहती है इसकी क्वांटिटी डाटा 2 से 1 कर देते हैं, 1 से भी काम का अपना को तो जरूरत नहीं है अभी, एडजस्ट होल्ड। और कहती है शॉर्ट वीक है, 3 ही दिन जाना है मम्मा मैंने तो फ्रूट्स इतने नहीं चाहिए कि 5 डेज के लिए लास्ट करें। अमेजिंग है, बच्चे को ऐसे समझ आती है दोस्तों। मेरे को तो मतलब कल को बड़ी होएगी, इसको ये याद होएगा कि मैंने ग्रोसरी मेरे प्यो के साथ कैसे करती थी, बैठ के बहुत बजट बनाते थे। अगली को ना क्वालिटी का भी पता लग रहा है प्रोडक्ट की, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मंगा लिया सामान तो मंगा लिया, लेकिन हर चीज़ इसको पता है कहाँ से क्या अच्छी मिलती है। तो वी पास ऑन दैट नॉलेज टू हर, एंड ये अपना बड़े शौक से करती है ये काम। और आप लोग कहते हो ना उसका सिबलिंग नहीं है, वो इसीलिए ये बेनिफिट है इसको इस चीज का कि ये सारे काम ना मैं इसके साथ इन्वॉल्व होता हूँ, चाहिए भी नहीं सिबलिंग, तो मैं इसके साथ ना इन्वॉल्व होता हूँ बहुत ज्यादा। मेरे को इवन होटल्स की बुकिंग से लेके, आज मैं इसको बोलूँ ना बेटा मेरे को इस तरीके होटल देख के बता कोई कहाँ पे अच्छा मिल रहा है जहाँ हमने जाना है, तो फर्स्ट सर्च ये करती है हमेशा। सारा पता लग रहा है इसको, बहुत जल्दी ये चीजें सीख रही है ट्रैवल के पॉइंट ऑफ व्यू से। भूल जाते हैं जैसे पर्सन ऐड करना या तो जी नाश्ता पानी निपट गया है, अब ये सब करना है, साफ सफाई, डिशेस लगाने हैं डिश वॉशर में। यहाँ हम बना रहे हैं सब्जी, अपनी चिकन बन रहा है आज,
जाने से पहले सारी तैयारी करके जाएंगे सो दैट आके हमें प्रॉब्लम ना हो। तो जी रसोई सारी हो गई है हमारी साफ़, सब्जी हमारी बन गई है, ये देख लो, चिकन बिल्कुल रेडी है, ठीक है। चावल का पानी रख दिया है, चावल बाहर निकाल के रख दिए हैं, यहाँ तक कि हमने छाननी भी रेडी रख दी है एंड हमारा सैलेड भी रात के लिए रेडी है। तो चीज़ें बिल्कुल टिच तैयार होनी चाहिए ताकि आके बस गैस ऑन करो एंड रोटी खाओ और ऐश करो। क्योंकि ना अगर आप शॉपिंग करने जाओ और बाहर से भी हमेशा खाओ तो यू नो इट इज़ नॉट सस्टेनेबल। इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। तो यू नो हम इसीलिए अपना कोशिश करते हैं कि घर पे रेडी करके जाएं काम, ताकि आके हमें प्रॉब्लम ना हो, आके रोटी पानी बनी हो, फिर ना बाहर पैसे नहीं खर्च होते और आप रोज़ रोज़ बाहर से भी खाना नहीं खाते, विच इज़ नॉट वेरी हेल्दी। तो कभी कभार ठीक है खा लो, ऐश कर लो, लेकिन हाँ अगर घर पे खाना बन सकता है आसानी से तो बना के जाओ। सो यू नो इसी में आपकी बरकत होती है, आपकी बचत होती है एंड यू नो यू कैन शॉप विद दैट मनी इंस्टेड ऑफ यू नो ईटिंग आउटसाइड। तो ये भी एक बहुत अच्छी टिप है जो आपको यू नो धीरे धीरे पता लगती है लाइफ में कि सब कुछ नहीं मिल सकता, खाना आपको बाहर मिलेगा या ना, और वो भी यू नो मैदा वैदा और चीज़ें कैसी मिलती हैं आपको पता ही है। ये हमारा सैलेड गया इसके अंदर, मैंने ये काट पीट के रखा हुआ है, आके मेरा मन नहीं होता कोई काम करने का।